हमको जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हमको वापस लेना है। ऐसा एक रेजोल्यूशन 94 में पार्लियामेंट में पास हुआ है और हम भी मानते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, उसको भारत के साथ वापस मिलना चाहिए और उसके लिए कोशिश भी हो रही होगी। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसको कैसे करना है वो तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ही कहेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि 28 को हम इसको लाएंगे तो ज़रूर लाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। हम तो वो मनाएं, हम तो उसको खुशी का दिन मनाएं। मैंने यहाँ भी कहा कि उस दिन हम खुशी मनाएं। ये 5 अगस्त वो कानून जो हमारे यहाँ दिक्कतें पैदा करता था, जिस कानून ने यहाँ टेररिज्म लाया, उस कानून को यहाँ हटाया गया। उस कानून के बाद जो यहाँ अमन चैन आया है, हम उसको बिल्कुल एकदम खुशी का दिन मनाएंगे। वो योम सियाह मनाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है हमारी। डेमोक्रेसी में हर एक को हक है, हर एक आदमी आ सकता है और डेमोक्रेसी में जो भी आदमी है वो भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। बिलाल गनी लोन साहब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे ही सजाद गनी लोन साहब तो कर ही रहे हैं। बिलाल गनी लोन साहब भी करे तो हम उसका वेलकम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं, वो तो अब दोबारा से जो उसका काउंसिल है वो फैसला करेगी, क्योंकि जो हमारी जानकारी में है कि वो जहाँ बना था, जो उस समय वहाँ बन भी गया था, जगह बदलने के उसमें है। लेकिन हमें नहीं लगता है, जहाँ ठीक है, जो जगह ठीक है और जो पहले सरकार ने तय कर दी है, मुझे लगता है उसी जगह पर उसको बनना चाहिए। उसमें से तो उन्होंने कोई चीज़ नहीं पूरी कर दी, उसमें उन्होंने कोई चीज़ पूरी नहीं कर दी। 200 यूनिट होंगे, हमारे 12 सिलेंडर होंगे, हमारे डेली वेजरों को परमानेंट करना हो, 1 लाख के करीब नौकरियां देना हो, वो पूरा नहीं किया उन्होंने और वो न पूरा करेंगे। वो केवल एक खोखला था, उन्होंने लोगों को उस समय बेवकूफ़ बनाया। हम बार बार ये लोगों को कहते हैं कि जो उनके वायदे हैं वो वायदे आपके सामने हैं। जो उन्होंने उस समय किया था अपने मैनिफेस्टो में, ये चीज़ें हम करेंगे, वो चीज़ें उनमें से कहीं भी नहीं की उन्होंने। वो यहाँ तक गए कि भाई मेरी मासी ने भी लगाया है मीटर, आप क्यों नहीं लगाओगे, वो यहाँ तक कह गए हैं। तो ये कोई लगता नहीं है कि ये सरकार उसको पूरा करेगी। चुनाव जब आएंगे तब का हम फिर से बीकानेर, वो जो बीकापुर है उसको फिर से जीतेंगे। उसके लिए बात हो रही है कि एसपीओ जो है वो उनका कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन अब एसपीओ 15 साल से भी ज़्यादा हो गया, उनको 18-18 हज़ार रुपये भी मिलते हैं। इसके लिए पार्टी काम कर रही है कि भाई, लेकिन है ये बहुत सारे, अब किन किन का आदमी बताएं। वो डेली वेजर्स हैं, नीड बेस वाले हैं, कंट्रैक्चुअल वाले हैं, ये बहुत सारी खिचड़ी इन्होंने सरकार में रखी है। इस खिचड़ी को रखा भी इन्होंने ही है, ये सब क्रिएशन भी इन्हीं लोगों की है और वो खिचड़ी आज उनके लिए भी सिरदर्द बनी है और उन लोगों को भी जिनको उस समय लारे दिए थे वो बेचारे काम कर रहे हैं और उनको आज 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, उनको जितना पैसा मिलना चाहिए जिससे उनकी वो अपने बच्चों की, अपने घर की वो परवरिश कर सकते, वो उनको नहीं मिलता है। ये गलत है, इसको ठीक करना चाहिए। हमने बताया यहाँ के मुसलमान पार्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अभी भी वगू की बात करता है। पिछली बार की मन की बात में उसने वगू की बात की थी। कश्मीर में वगू बनाते हैं लोग, चटाई बनाते हैं, और उसने कहा कि वो चटाई गर्मियों में सर्द रहती है और सर्दियों में गर्म रहती है। शायद इलेक्शन तो नॉन पार्टी बेस पर होते हैं, इसलिए उसमें कोई नहीं है। यूएलबी में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, किसी का साथ नहीं। पंचायत इलेक्शन में नॉन पॉलिटिकल होता है, हम लोग खड़ा करेंगे अपने लोगों को और उनको जिताने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में हम दूसरी बार पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी तरह से मेहनत से लड़ेंगे और अच्छी जीत भी हासिल करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि ये ग्रीवेंसेस हैं और मैंने जैसे कहा कि 80 साल होने लगे हमारी आज़ादी के और इस समय भी हमारे लोग अभी महरूम हैं उन चीज़ों से।